करें। वंचितो हम महाराज हरिणाम बंधुरूपेण ये न मे पहितं तेजो देव विस्मापनम महत्। प्रसंग चल रहा है कि अर्जुन महीनों बाद द्वारिका से लौट करके आए और युधिष्ठिर को कुछ अपशगुन हो रहे थे। श्री युधिष्ठिर जी महाराज थोड़े भयभीत तो थे, पर अर्जुन ने जैसे ही वहां उपस्थित होकर के बताया कि द्वारिकाधीश कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए, ये भाव सुनते ही श्री कुंती मैया ने तो उसी क्षण अपने प्राणों का त्याग कर दिया। पांचों पांडव मन में विचार करने लगे, इतनी हमारी सहायता करने वाले, हर समय हमारे साथ पैर से पैर मिलाकर के चलने वाले श्री द्वारिकाधीश आज हमें छोड़ करके चले गए। अब हम कैसे बैठ सकते हैं हस्तिनापुर की राज्य गद्दी पर, जिनकी कृपा से हमें सब प्राप्त है। और कल हम सुन रहे थे कि श्री अर्जुन भगवान के द्वारा किए गए उपकारों का स्मरण कर रहा है। बंधुओं, उपकारों का स्मरण उसी समय कर लिया जाए जब उपकार करने वाला सन्मुख हो, पर यह मानवीय स्वभाव होता है कि उपकार जिसने किया है वह जब तन से उपस्थित नहीं होता या हमारे सन्मुख नहीं होता, तब हम उसके उपकार याद करते हैं। जब वो दूर चला जाता है तब उसकी योग्यता, तब उसकी श्रेष्ठता, तब उसके गुण हमको दिखाई देते हैं। बंधुओं, आध्यात्मिक होने का एक यह भी लक्षण समझिए कि व्यक्ति सन्मुख हो तभी उसके गुणों का दर्शन हो जाए, तभी उसके द्वारा किए गए उपकार हमको दिखाई देने लग जाएं। पर यह मानवीय स्वभाव है कि वो तब उसका स्मरण नहीं करता। अब आप जो भाई लोग यहां बैठे हैं, सब लोगों ने अनुभव किया होगा, शमशान यात्रा पर जब जाते हैं, राम नाम सत्य कहते हुए जब जाते हैं और जिस शव को लेकर के जाते हैं, उसने चाहे जीवन में कितना भी कुछ बुरा किया हो, लेकिन उसकी अंतिम यात्रा में एक व्यक्ति भी उसकी निंदा नहीं करता है, सब उसकी प्रशंसा करते हुए चलते हैं। चाहे वो कितना भी खाने पीने वाला भी क्यों ना रहा हो, कितना भी दुराचारी क्यों ना रहा हो, लेकिन अंतिम समय में सब उसके गुण बताते हैं। भाई देख, रोज पीता तो था, पीता तो रोज था वो, मैं मना तो करता था उससे कि इतना मत पिया कर, पर वैसे दिल का बहुत अच्छा था। अच्छा, तब याद नहीं आया जब जीवित था वो? ये मानवीय स्वभाव है कि व्यक्ति की उपस्थिति में गुण नहीं देखता है, व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसको याद करके उसके सारे सर्वगुणों को देख लेता है। आध्यात्मिक होने का यह स्वरूप जानिए कि उपस्थित अवस्था में आपके सामने जो है उसमें आपको गुण दिखे। कोई कितना भी उसके विषय में कुछ भी कहे, पर आपका गुण दर्शन करना ये आपके आध्यात्मिक होने का स्वभाव बताता है। आज अर्जुन याद कर रहे हैं ठाकुर जी के, और बार बार एक एक ठाकुर जी के द्वारा किए गए सहायताओं को याद करके और फिर रोने लग जाते हैं। बोले अब याद करके क्या फायदा, अब तो श्री कृष्ण लीला करके चले गए, जब वे थे तब करना चाहिए था मुझे। बोले भैया, मुझे एक अहंकार सदैव रहता था कि मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं। मैं वैसे तो कृष्ण के संग रह रह करके कई सारे कुभावों से विमुक्त हो चुका था, लेकिन एक सूक्ष्म अहंकार फिर भी मेरे चित्त में था कि मैं गांडीव धनुषधारी हूं। पता है भैया, जाते जाते कन्हैया ने मेरा वो अहंकार भी चूर चूर कर दिया। कैसे? जब द्वारिकाधीश कृष्ण अपनी लीला पूर्ण करके प्रस्थान कर रहे थे तो मुझे पास बुला करके बोल करके गए, बोले अर्जुन, मेरे जाति द्वारिका डूब जाएगी। 16,100 पटरानियों को लेकर के तो वज्रनाभ वृंदावन चले जाएंगे, बाकी मेरी जो अष्ट पटरानियां हैं, जो मेरी प्रमुख पटरानियां हैं, मैं चाहता हूं कि इनकी जिम्मेवारी तुम लो। तुम इनको सुरक्षा से लेकर के जाओ, या तो इंद्रप्रस्थ ले जाना या फिर श्री जी की शरण में इनको वृंदावन पहुंचा देना।
तुम सुरक्षा से इनको लेकर के जाना। उस समय भी अर्जुन कहते मेरे चित्त में एक सूक्ष्म अभिमान आ गया कि ये कार्य मुझे इसलिए दिया गया क्योंकि गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं मैं। भैया मैं जैसे ही उन अष्टपटरानियों को लेकर के जाने लगा, श्री कृष्ण समझ गए थे कि इसके चित्त में सूक्ष्म अहंकार आया है, और बीच मार्ग में एक भेलिया आया, एक अपहरणकर्ता आया, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, कौरवों की विशाल सेना में इतने बड़े बड़े योद्धाओं को मैंने अपने गांडीव धनुष से हरा दिया, लेकिन उस सामान्य से अपहरणकर्ता के आगे मेरा धनुष चल नहीं पाया। जिस प्रकार एक छोटे बालक का बाण तस्कर से निकल करके धनुष पर चढ़ करके कहीं से कहीं दिशा को चला जाता है, इस प्रकार से मेरे बाण दिशाहीन होकर के चल रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरे बाण हैं। तब मुझे समझ आया कि अर्जुन, तुझे अहंकार होता था कि तू तस्कर से बाण निकालता है, धनुष पर चढ़ाता है, और जिसको केंद्र में लेकर के छोड़ता है बाण उसी को जाकर के लगता है। वास्तव में बाण और गांडीव धनुष की सामर्थ्य नहीं थी, श्री कृष्ण ही उस ओर देख रहे होते थे जहां मेरे बाण को जाना होता था। वेग और प्रगति उस बाण को श्री कृष्ण प्रदान करते थे, और मैं ऐसे ही अहंकार करता था कि मैंने उसको मार दिया। जाते जाते वो मुझे बता गए कि मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन, मेरे गांडीव धनुष भी तब तक बलशाली है जब तक कृष्ण मेरे साथ। हमारी जो भी योग्यताएं हैं बंधुओं, उन योग्यताओं को सदैव श्री कृष्ण से विवाहित करते हुए चला करो। ऐसा है नहीं कि संसार में किसी में योग्यताएं नहीं है, सब में योग्यताएं हैं। बस अपनी योग्यताओं का विवाह श्री कृष्ण से कर दो। विवाह श्री कृष्ण से करने का मतलब अपनी योग्यताओं को श्री कृष्ण के चरणाश्रित कर दो, तभी वो योग्यताएं श्रेष्ठ हैं। नहीं तो वही योग्यता आपको अभिमानी बना देगी, आपके अंदर एक अहम को जन्म दे देगी। उसको श्री कृष्ण को समर्पित करते चलो। अर्जुन को आज खेद हो रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। महाराज जी दास की जब पहली कथा हुई थी ना द्वारिका में, तो पहले दिन मुझे अभी ये विषय बोल करके स्मृति में आया। पहले दिन जब कथा थी महाराज जी, तो बहुत डरा हुआ था मैं, बहुत भयभीत था। पिताजी महाराज के 5000 से अधिक शिष्य आए हुए थे द्वारिका में, और प्रथम दिन की कथा चैनल पर लाइव टेलीकास्ट। और उस समय महाराज जी एक रोग भी हो गया था मुझको। कुछ दिन पहले ही मैं हॉस्पिटल, उसी दिन